पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गोरी को डॉक्टर कमरे में ले जाकर उससे कुछ खास बातें पूछने लगता है उसके बीमारी से संबंधित। अब आगे वो तो डॉक्टर साहब वो मुझसे भी कहते हैं, और जब मैं नहीं मानती तो उन्होंने मुझे मारा भी है 1-2 बार। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम माँ बन सकती हो? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे में कोई कमी नहीं, मैं माँ बन सकती हूँ। तो क्या राजन में कुछ खराबी है? हाँ डॉक्टर साहब। क्या साहब, वो उनसे होता नहीं। क्या नहीं होता राजन से? वो साहब, हाँ हाँ बोलो गोरी। देखो मुझसे कुछ छुपाओ मत, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है कहते हुए, आप पराए मर्द हैं ना। मैं उठा, कमरे का दरवाजा बंद करके खिड़की में भी चिटकनी लगा के मैंने कहा, लो अब मेरे अलावा कोई सुन भी नहीं सकता, और मुझसे तो शर्माओ मत। हो सकता है तुम्हारा इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े भी खोलने पड़े। तुम्हारी सास और पति से भी मैंने कह दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी करूं पर उनके खानदान को बच्चा दे दूं, इसलिए मुझसे मत शर्माओ। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ कुछ कर नहीं पाते क्या? मैंने अनजान बनते हुए कहा। मुझे गोरी से बात करने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं उस अलहर गांव की युवती को कुछ भी करने से पहले पूरा खोल लेना चाहता था। वो मेरे साथ मेरे अंदर चिड़िया में डाल नहीं पाते, यूं कहो ना कि वो मेरे साथ काम नहीं कर पाते। हाँ, राजन कह रहा था कि तुम्हारी चिड़िया रानी बहुत संकरी है, तो क्या आज तक उसने कभी भी तुम्हारी चिड़िया को दाना नहीं चुगाया? नहीं डॉक्टर साहब, नजर झुकाए ही वो बोली। तो क्या तुम अभी तक कुंवारी ही हो? तुम्हारी शादी को तो साल भर से ज्यादा हो चुका है। हाँ साहब, वो कर ही नहीं सकते। मैं तो तड़पती ही रह जाती हूँ। यह कहते कहते गोरी रुवासी हो उठी। पर वो तो कहता है कि तुम सह नहीं पाती हो और चीखने लगती हो, चिल्लाने लगती हो। साहब, वो तो हर लड़की पहली बार, पर मर्द को चाहिए कि वो एक ना सुने और अपना काम करता रहे। पर यह तो कर ही नहीं सकते, इनके उसमें ताकत ही नहीं है। इतनी सूखे से तो हैं, पर वो तो कहता है कि तुमको काम करने की इच्छा ही नहीं होती। झूठ बोलते हैं साहब। किस लड़की की इच्छा नहीं होती कि कोई मर्द आए और उसे लूट ले, पर उन्हें देखकर मेरी सारी इच्छा खत्म हो जाती है। नहीं साहब नहीं, आप उनकी बातों में ना आइए। पहले तो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे कि मुझसे सुंदर गांव में कोई नहीं, और अब वो रोने लगी। आप ही बताएं डॉक्टर साहब, मैं शादी के 1 साल बाद भी कुंवारी हूँ और फिर भी उस घर में सभी मुझे ताना मारते हैं। अरे नहीं गोरी, उदास न हो। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा चलो यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारा करना है। क्या देखेंगे डॉक्टर साहब? तुम्हारे शरीर का जायजा तो करना होगा। आप ऊपर से ही देख लीजिए ना डॉक्टर साहब, जो देखना है। ऊपर से तो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, एकदम काम की देवी। तुम्हें देखकर तो कोई भी मर्द पागल हो जाए। फिर मुझे देख, यह है कि आज तक तुम कंवारी कैसे हो। चलो लेटो बिस्तर पर और साड़ी उतारो। जी डॉक्टर साहब, मुझे शर्म आती है। डॉक्टर से शर्माओगी तो इलाज कैसे होगा? वो लेट गई। मैंने उसे साड़ी उतारने में मदद की। एक खूबसूरत शरीर मेरे सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में था। लेटा हुआ वो भी मेरे बिस्तर पर। मेरे पप्पू में हलचल होने लगी। मैंने उसके कपड़े को थोड़ा ऊपर को सरकाया और अपना एक हाथ अंदर डाला। वो अंदर खुली हुई थी। एक उंगली से उसकी चिड़िया को सहलाया। वो सिसकी और अपनी जांघों से मेरे हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। तो दोस्तों, इज्जत का सवाल भाग 3 कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।